हेलो दोस्तों, मैं राम नारायण कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। जैसे मध्य प्रदेश पुलिस के जो फिजिकल चल रहे हैं, उन फिजिकल में कई सारे लोगों के साथ रोजगार पंजीयन की समस्या आ रही है और रोजगार पंजीयन में बहुत सारी चीजें आ रही है। जैसे मेरे पिछले वीडियो में भी बहुत सारी कमेंट आई थी कि रोजगार पंजीयन को लेकर के कि हमारे साथ या हमारे रोजगार पंजीयन में ये चीजें हो रही है। उसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में भी क्या चीजें। तो दोस्तों, मैं अभी सबकी कमेंट के जवाब देने वाला हूं और सबको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है या आपके डॉक्यूमेंट के साथ कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि इसके लिए इसमें ये चीज कमी है या इसका नाम वगैरह चेंज करवाया, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं और अंत तक आप बने रहिए। वैसे तो दोस्तों, कई सारे लोगों को बाहर रोजगार पंजीयन में भी किया जा रहा है और ये चीज अभी पता चली है कि रोजगार पंजीयन में भी कई सारे लोग बाहर हो रहे हैं। एक स्टूडेंट के थ्रू ये चीज पता चली थी कि वहां पे उन लोगों को फिजिकल वगैरह देने के बाद जब उनका रोजगार पंजीयन वगैरह चेक किया गया तो उनमें उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसी के साथ एक और कमेंट भी आई थी मेरे पास, जैसे कि इन पे देखेंगे। एक ये धर्मेंद्र भलावी करके है, इसने एक कमेंट करी थी कि सर, मेरा रोजगार पंजीयन जून 2023 में एक्सपायर हो गया था। मैंने फॉर्म 10 जुलाई को भरा और नया पंजीयन 2024 में करवाया, इसलिए अयोग्य घोषित कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से उसको अयोग्य घोषित कर दिया है। तो जब आपको अयोग्य घोषित कर दिया तो आपको क्या करना है, क्योंकि जो रोजगार पंजीयन है इसमें किसी को भी बाहर नहीं कर सकते। ये कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस है कि किसी को भी आप रोजगार पंजीयन वगैरह में बाहर नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको किया है तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। इस पर भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होने वाला है या कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट सुनने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप एक और कमेंट आई थी मेरे पास संजू कनेल की। तो संजू कनेल की कमेंट ये है कि मेरा रोजगार पंजीयन जून 2023 में एक्सपायर हो गया था और फॉर्म भरने के बाद 14 जुलाई 2023 को रिन्यूअल हो गया था। फिर बाहर कर दिया, फिर भी बाहर कर रहे क्या एक्सपायर होने के 3 मंथ बाद। उसके जस्ट सेकंड उसने नीचे लिखा है कि दोनों में एप्लीकेशन नंबर सेम रहते हैं तो फिर नहीं करेंगे ना भैया। एक चीज और आप समझ लें कि अगर आपके पास पुराना आपका रोजगार पंजीयन है, जिस समय आपने अपना फॉर्म फिल किया था उस समय अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है और अगर अभी आपके पास नया रोजगार पंजीयन या रिन्यू आपने करवा लिया है, तो दोस्तों आपको आपका फिजिकल हो गया। तो ऐसे कई सारे लोगों को वैसे तो अयोग्य घोषित करके बाहर किया है, लेकिन आपको क्या करना है, आपका पुराना वाला भी लेकर के जाना है और नया भी। साथ ही आपको एक अपना एफिडेविट बनवा के ले जाना है कि ये चीज के कारण मैं अपना एफिडेविट दे रहा हूं। तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सेम है तो इसमें वैसे तो बाहर, जैसे अभी तो कुछ लोगों को कर दिया है, लेकिन ये लोगों को ज्यादा समय के लिए बाहर नहीं कर सकते क्योंकि इनको वापस उनको लेना पड़ेगा। ये कोर्ट के आदेश है। इसके बाद एक आदित्य 2015 करके एक नाम है, इसके नाम से एक आया है। सर, मेरा पुराना रोजगार में नाम के साथ जाति लिखी हुई है, लेकिन नए रोजगार पंजीयन में और सभी डॉक्यूमेंट में सिर्फ नाम लिखा है, तो कोई दिक्कत होगी। आपको क्या करना है, अगर आपके पुराने वाले में जाति लिखी हुई है और बाकी आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लिए या सारे डॉक्यूमेंट में जाति नहीं लिखी है, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप उसका एक एफिडेविट बनवा सकते हो कि मेरे पास उस समय ये चीज थी और ये अभी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट इस तरीके के हैं। तो अगर आप अपना एफिडेविट बनवा के ले जाते हो तो आपको वहां से बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये चीज का आपको टेंशन नहीं लेना है। इस बात एक और कमेंट है रीजनिंग बाय अजय की। तो इसमें कमेंट में ये लिखा है कि फॉर्म के टाइम रोजगार पंजीयन डेथ या एक्सपायर था, मेरा क्या होगा, उसका उपाय क्या है। तो अगर आपका फॉर्म के समय ही एक्सपायर था तो आपको, वैसे तो एक्सपायर वालों को अयोग्य घोषित करके बाहर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना एक एफिडेविट बनवा लेना है और पुराना और नया जो भी आपने बनवाया है ये दोनों आपको लेकर के जाना है। आप वहां पर अपना ये लेकर के जाना। उसके बाद पता चलेगा अगर आपको बाहर करते हैं तो वैसे तो बाहर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको कर रहे हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ कोर्ट से ही फिर राहत मिलने वाली है। तो इसके बाद एक और कमेंट आई थी रोहित नाम से। सर, मूल निवासी के बारे में बता दीजिए, फॉर्म भरते समय का नहीं है तो क्या बाहर कर दिया जाएगा। फॉर्म फिल करते समय अगर आपके पास नहीं था और अगर अभी आपके पास है तो आप एक काम करना, अपना जो अभी वाला है उसको तो कम से कम आप लेकर के चले जाना। इसके बाद एक और कमेंट है
फन लोविंग करके एक हैंडल से आया है। सर मेरे पापा का मूल निवासी है, वही लगाया है मैंने लेकिन उसमें नाम है मेरे पास तो वही है। सही वही है, मतलब अगर आपका मूल निवासी आपके नाम से नहीं है और अगर आपके पापा के नाम से है तो उसमें आपका नाम जरूर होगा, तो आप अपना वो वाला भी लेकर के जा सकते हैं। एक और कमेंट है, मेरे पास रोजगार पंजीयन नहीं था, 5 दिन पहले रोजगार पंजीयन बनवाया हूं, डॉक्यूमेंट में फेल कर देंगे क्या, प्लीज बताएं सर जी। देखो वैसे तो रोजगार पंजीयन पहले अगर आपके पास नहीं था तो फॉर्म फिल कैसे कर दिया आपने, और अगर फॉर्म फिल हो भी गया है और अगर आपके पास पहले नहीं था अभी आपके पास रोजगार पंजीयन अगर है तो आप उसको लेकर के जाना। वैसे तो आपको रोजगार पंजीयन में बाहर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कभी आपको बाहर करते भी हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो भी कोर्ट वगैरह के जो आदेश हैं कि इसमें आपको रोजगार पंजीयन में बाहर नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोर्ट के आदेश वगैरह आएंगे तो आपको वापस से वो इंटरव्यू या वापस करवा लेंगे। एक और कमेंट है विवेक द्विवेदी के नाम से, इसमें सर एक्सपायर EWS 2022-23 में मैंने फॉर्म डाल दिया था और 23-24 में मैंने सितंबर में बनवाया, तो चल जाएगा क्या, और अभी का 24-25 का भी है मेरे पास। अगर आपने आपका फॉर्म फिल किया था उस समय अगर आपका एक्सपायर था या आपके पास नहीं था तो आपका फॉर्म तो फिल हो गया था, लेकिन अगर नहीं था तो आपका अभी अगर बना हुआ भी है तो आपको उस चीज का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपका उस समय मतलब एक्टिव होता तो उस समय एक्टिव और उसके बाद जो एक्टिव है वो वाले आपके चल जा सकते थे, लेकिन उस समय आपका अगर एक्सपायर था तो वैसे तो उसमें एक चीज ये हो सकती है कि आपको यूआर कैटेगरी में या अनरिजर्व में आपका कट ऑफ वगैरह या जो भी बनेगा तो वो अनरिजर्व में हो सकता है, लेकिन आपको बाहर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का कोई अगर चेंज करवाया है आपने, तो आपको अपना पुराना डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना है। मैंने अपने ये पिछले वीडियो में बताया था, आपको पुराना डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना है और नया वाला भी लेकर के जाना है। और अगर कोई चेंजेस करवाया है या दोनों डॉक्यूमेंट में कोई भी डिफरेंट है तो आप उसका एक आप एफिडेविट बनवा सकते हो। साथ ही जो मेन दिक्कत आ रही है वो रोजगार पंजीयन की आ रही है। रोजगार पंजीयन में अभी पता चला है कि बहुत सारे लोगों को बाहर भी किया है। रोजगार पंजीयन के लिए किसी को भी बाहर नहीं किया जा सकता है, तो अगर जिन भी लोगों को बाहर किया है तो वो लोग भी अंदर आ जाएंगे। इसकी एक प्रोसेस होगी, तो ये भी अब आपको अपडेट करते रहेंगे और समय समय पर ये चीजें बताते रहेंगे। तो दोस्तों आपको अभी ये दी हुई जानकारी कैसी लगी, कई सारे लोगों के मैं रिप्लाई कर पाया, और भी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी लोगों को कोई दिक्कत या समस्या हो रही है तो मैं उनकी समस्या का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालूं या उन्हें कुछ ना कुछ एक रास्ता बता दे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो या हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो या इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।